हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिद्धार्थ व्हीकल व्यू। फ्रेंड्स, ये है टिगोर का एक्जेड सेकेंड टॉप वेरिएंट। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएंट बचता है, एक्जेड ए। इस वेरिएंट में आपको मोस्टली सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है और ये टिगोर का टॉप एंड वेरिएंट में आ जाता है कि एक्स शोरूम प्राइस है 7,30,000 रुपीज़ और इसमें आपको 1199 सीसी का इंजन मिल जाता है जो 84 bhp का पावर जनरेट करता है। बाकी इस कार का आप लेंथ देखेंगे तो 3,993 mm का मिल जाता है और विड्थ आप देखेंगे तो 1,677 mm का मिल जाता है और इसका हाइट आप देखेंगे तो 1,532 mm का मिल जाता है। बाकी 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। मोड की मिल जाती है और जिसमें लॉक और अनलॉक करने का फीचर्स और बाकी इसमें फॉलो मी होम हेडलैम्प का भी फीचर्स मिल जाता है कि से आप इसके हेडलाइट को ऑन कर सकते हैं। कार फ्रंट से देखने में बहुत ही प्रीमियम लग रही है क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है और फ्रंट से देखने में बहुत ही प्रीमियम लगती है क्योंकि इसमें पूरा क्रोम का वर्क होता है और इसमें आप देखेंगे तो एलईडी का इसमें हेडलैम्प मिल जाता है और जिसमें एलईडी का इसमें बल्ब लगा हुआ है और उसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो फॉग लाइट भी इसमें फैक्ट्री फिटेड मिल जाता है। बाकी इसमें डीआरएल भी आपको देखने को मिल जाता है और फ्रंट का बम्पर देखेंगे तो क्रोम फिनिश में बहुत ही प्रीमियम लगता है। बीच में यहाँ पे टाटा का 2D लोगो मिल जाता है, उसके नीचे यहाँ पे नंबर प्लेट प्लेस करने के लिए स्पेस मिल जाता है और ये फ्रंट का प्रोफाइल अब चेंज हो चुका है जो अब पुराने वाले टिगोर से नया टिगोर अब उससे भी ज़्यादा बेटर देखने में मिल जाता है। बाकी इसमें देखेंगे तो ये डेटोना ग्रे कलर में है और डबल वाइपर का सेटअप मिलता है। साइड से देखने में कार कुछ ऐसी दिख रही है और काफ़ी लंबी दिखती है, सेडान सेगमेंट में आती है और 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और व्हील सेक्शन देखेंगे तो इसमें फ्रंट में हाइपर स्टाइल में व्हील आ जाता है जो देखने में आपको लगता है कि एलॉय व्हील है। बाकी व्हील सेक्शन देखेंगे तो 175/60 R15 इंच में मिल जाता है और फ्रंट में देखेंगे तो इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है और पीछे इसमें देखेंगे तो ड्रम ब्रेक मिल जाता है। बाकी इसमें ORVMs ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आ जाते हैं जिसपे टर्न इंडिकेटर की प्लेसिंग होती है और लॉक और अनलॉक करने पर इसके ORVMs ऑटोमेटिक फोल्ड और अनफोल्ड भी हो जाते हैं जो एक बेटर फीचर हो जाती है। बाकी इसमें डोर हैंडल आप देखेंगे तो क्रोम फिनिश में इसमें डोर हैंडल मिल जाता है जिसपे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है और इसमें देखेंगे तो फ्रंट से लेके बैक तक इसमें क्रोम का एडिशन लगा होता है जो इस कार को और ही प्रीमियम बना देती है। बाकी कार का देखेंगे तो ए पिलर बॉडी कलर में, बी पिलर ब्लैक कलर में और सी पिलर बॉडी कलर में मिल जाता है। रियर साइड देखेंगे तो कार कुछ ऐसी दिख रही है। ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर और हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है जो ब्रेक पैडल को प्रेस करने पर जलता है। बहुत ही प्रीमियम लगता है इसकी लाइट ऑन होने पर और उसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो टाटा का लोगो और क्रोम फिनिश में इसका बैक का साइड मिल जाता है और न्यू टिगोर की बैजिंग मिल जाती है। बाकी इसमें देखेंगे तो टाटा के लोगो के जस्ट नीचे यहाँ पे कैमरा का प्लेसिंग मिल जाता है और ये इसका देखेंगे तो फुल्ली एलईडी में इसके टेल लाइट आ जाते हैं और ये इसके इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। पीछे यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक क्रोम का एडिशन लगा होता है इसके बम्पर में और इसमें दो आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है। बैक साइड में आप देखेंगे तो इसमें एक अलग सा स्पॉइलर ऐड कर दिया गया है जो पहले नहीं आती थी, इसके वजह से कार अब और ही प्रीमियम लगती है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो इसमें डिफॉगर भी देखने को मिल जाता है और ये जीपी टाटा मोटर्स और आप इसके नीचे कॉन्टेक्ट नंबर देख सकते हैं, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सके जीपी टाटा मोटर्स अंदावा में आ सकते हैं। ये फ्रेंड्स कार को अंदर बैठ के देख लेते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आप इसको अनलॉक करेंगे तो इसके ORVMs अनफोल्ड हो जाते हैं, पावर विंडो का स्विच मिल जाता है और यहाँ पे इसके ग्लास लॉकर का स्विच मिल जाता है। बाकी क्रोम फिनिश में इसके लॉक और अनलॉक करने के स्विच मिल जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो ½ लीटर का बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाती है। सीट आप देखेंगे तो इसमें हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ आता है। बाकी रिक्लाइंड और डिक्लाइंड आप एडजस्ट कर ही सकते हैं। पुश स्टार्ट बटन के साथ आ जाती है ये कार। एक्जेड वेरिएंट में आपको पुश स्टार्ट देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप बटन को 2 बार प्रेस करते हैं तो इसके इग्निशन ऑन हो जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी स्मार्ट इसमें स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है जो लेदरेट में आ जाती है और बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो मिल जा रहा है और स्टीयरिंग काफ़ी प्रीमियम लग रही है इस वेरिएंट की। और इस साइड देख रहे हैं तो आप म्यूजिक से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और वॉइस कमांड का भी फीचर्स मिल जाता है, कॉल को कट करने का, पिकअप करने का, बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। और इस साइड देख रहे हैं तो आपको क्रूज से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और
MID इसमें देखेंगे तो इसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। इस साइड देख रहे हैं तो इसमें हेडलाइट से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है, और इस साइड आप देखेंगे तो वाइपर से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें इलेक्ट्रिक ORVMs के कंट्रोल्स, आप सेंट्रल कंसोल देखेंगे तो इसमें 10.25 इंच का काफ़ी डिसेंट साइज का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और उसके नीचे यहाँ पे AC की प्लेसिंग मिल जाती है, जिसके चारों तरफ क्रोम का फिनिश होता है, और ये बीच में इसमें टिगोर की बैजिंग होती है, जो नया फीचर ऐड हुआ है, और इंटीरियर इसकी वजह से और ही ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है। और उसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो हजार्ड लैम्प और इसके डिग्गी को ओपन करने के लिए, बाकी हेडलाइट को ऑन करने के लिए फीचर्स मिल जाते हैं यहाँ पर भी। और उसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसके AC के सारे पैनल्स मिल जाते हैं, जो मैनुअल सेटअप में आते हैं, और इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने को आपको मिल जाता है। उसके नीचे यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट देखने को मिल जाता है। बाकी थोड़ा सा फ़ोन रखने के लिए भी स्पेस मिल जाता है। और ये इसमें देखेंगे तो 5 स्पीड गियर बॉक्स इसका आ जाता है, जो पियानो ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आ जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है। फ्रंट का डैशबोर्ड बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है, और इसमें काफ़ी डिसेंट साइज का आप देखेंगे तो ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आपको टेबलेट होल्डर भी देखने को मिल जाता है। और इसमें देखेंगे तो को डाइवर साइड सनवाइजर पे वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। बीच में यहाँ पे इसके माइक की प्लेसिंग मिल जाती है, और इस साइड देखेंगे तो डाइवर साइड सनवाइजर पे भी वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट में टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। इसके IRVMs आप देखेंगे तो मैनुअली कंट्रोल में आता है, आप इसके IRVMs को मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं। आइए रियर साइड से देख लेते हैं कार में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है। रियर साइड डोर पे भी यहाँ पे क्रोम का फिनिश होता है, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। बाकी डोर पे आप देखेंगे तो इसमें पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, डोर पे देखने को मिल जाता है, और लॉक और अनलॉक करने के स्विच मिल जाता है, ट्विटर मिल जाता है, स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाती है, बॉटल होल्डर मिल जाता है, और इधर देखेंगे तो यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी देखने को मिल जाता है। और इंटीरियर आप देख रहे हैं तो कुछ ऐसी दिख रही है, काफ़ी स्पेस मिल जाता है आपको टिगोर में। अंदर बैठ के देखते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल जाता है। ड्राइवर सीट को मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है, फिर भी आपको अच्छा लेग रूम और थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी फ्रंट के दोनों सीट आप देखेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आ जाते हैं। आप देखेंगे तो इसमें हैंड रेस्ट भी देखने को मिल जाता है, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड भी। और पीछे से देखने में इसका इंटीरियर देख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। और यहाँ पे इसमें एक LED में इसका केबिन लाइट देखने को मिल जाता है, जिससे आप आगे की सीट से और पीछे की सीट से भी एक्सेस कर सकते हैं। और पीछे इसमें देखेंगे तो फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें एक प्लस पॉइंट बीच में आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें 2 कप होल्डर भी मिल जाता है। कार का बूट स्पेस आपको काफ़ी डिसेंट साइज का देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे एक सेंसर दिया होता है, आप इसको प्रेस करेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाता है। और बूट आप देखेंगे तो 419 लीटर का काफ़ी लेंदी साइज में इसमें काफ़ी डिसेंट साइज का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। आप अपने ढेर सारे लगेज को इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं, और हाइड्रोलिक सेटअप में इसके टेल गेट आ जाते हैं। फ्रेंड, सिद्धार्थ व्हीकल व्यू को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।